आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे वैशाख मास की विनायक चतुर्थी कब है, 11 या 12 मई। जाने सही डेट, पूजा विधि, मंत्र, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। तो बोलिए ओम गंग गणपते नमः। हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है। इससे विनायक चतुर्थी कहते हैं। मान्यता है कि ये व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। गणेश जी की पूजा के बगैर कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। गणेश जी बुद्धि और विद्या सहित रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। विनायक चतुर्थी हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। साल 2024 में 11 मई शनिवार के दिन वैशाख मास की विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। अब हम जानेंगे वैशाख मास की विनायक चतुर्थी के मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 मई शुक्रवार की रात 2:50 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी कि 11 मई शनिवार को रात 2:04 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि का सूर्य व चंद्रमा उदय 11 मई को होगा, इसलिए इस दिन वैशाख मास की विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, यानी कि विनायक चतुर्थी 11 मई को मनाई जाएगी। अब हम जानेंगे विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। 11 मई शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल चावल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, यानी कम बोलें और सिर्फ एक समय फलाहार करें। कोई भी काम करते समय ओम गंग गणपते नमः या फिर ओम गंग गणेशाय नमः मंत्र का जप करें। ऊपर बताए गए किसी भी शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र घर के किसी साफ स्थान पर एक बाजोट के ऊपर स्थापित करें। सबसे पहले श्री गणेश को तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दुर्वा, अबीर, गुलाल, चावल, रोली, हल्दी आदि चीजें चढ़ाएं। अंत में भोग लगाएं और भगवान की आरती करें। आरती के बाद भक्तों में प्रसाद बांट दें। संभव हो तो मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति विनायक चतुर्थी पर व्रत करता है उसके सभी काम पूरे होते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे विनायक चतुर्थी के महत्व के बारे में। विनायक चतुर्थी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। भगवान गणेश जी के लिए समर्पित मानी गई है। गणेश जी का व्रत करने वाले लोग स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश की पूजन का व्रत का संकल्प लेते हैं। गणेश जी की पूजा आराधना के बाद अपने दैनिक काम में लग जाते हैं। फिर रात में श्री गणेश जी का दर्शन और पूजा कर रात में चंद्रोदय के दौरान चंद्रमा को अर्घ्य दें और भगवान श्री गणेश की पूजा करें। परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ संतान की दीर्घायु जीवन की कामना के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को पूरे विधि विधान से पूजा और आराधना करनी चाहिए। अब हम जानेंगे वैशाख विनायक चतुर्थी की कथा के बारे में। तो बोलिए ओम गंग गणपते नमः। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने
कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर भी माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी बहुत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान से भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आए। यह व्रत करने से सारे कष्ट दूर होकर जीवन की सभी सुख सुविधाएं मिलती है। इस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। अब हम जानेंगे विनायक चतुर्थी के दिन मंत्र जप। पहला मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। दूसरा मंत्र है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और तीसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। इनमें से किसी भी मंत्र की आप 108 बार माला पे जप कर सकते हैं। परिवार की तरक्की एवं उन्नति के लिए विनायक चतुर्थी के दिन मूषक पर सवार श्री गणेश जी की मूर्ति की या तस्वीर की पूजा अवश्य करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो बोलिए ओम गंग गणपते नमः। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में ओम गंग गणपते नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।